बाणवास उपखंड मुख्यालय पर जनसुनवाई एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए पिछले 4 साल में पहली बार कोई प्रभारी मंत्री बाणवास पहुंचे। लेकिन प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव द्वारा सरकारी योजनाओं व संगठनों को लेकर किए गए बखान के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का 8 मिनट भी सामना नहीं कर पाए। पत्रकारों द्वारा कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, फ्लैगशिप योजना, चिरंजीवी योजना सहित भारत जोड़ो को लेकर पूछे गए सवालों से घबराए जिला प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव वहां मौजूद विधायक इंदिरा मीणा को लेकर बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस को आधी अधूरी छोड़ पत्रकारों के तीखे सवालों से बचकर भाग खड़े हुए। जिला प्रभारी मंत्री जाटव द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर चिरंजीवी योजना सहित फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए हाल ही में आयोजित हुई थी भारत जोड़ो यात्रा एवं कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मंत्री, विधायकों आदि द्वारा क्षेत्र में पैदल चलकर माहौल को परिवर्तन करने आदि को लेकर जानकारी दी गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रभारी मंत्री जाटव द्वारा पत्रकारों द्वारा चिरंजीवी योजना में चल रहे गड़बड़ घोटाले सहित भारत जोड़ो यात्रा में हुई बयानबाजी एवं कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर सवाल किए गए थे। इसमें किसी भी सवाल का प्रभारी मंत्री संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए एवं पत्रकारों का आक्रामक सवालों को देख प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़कर भाग खड़े हुए। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला प्रभारी मंत्रियों के सवालों का जवाब नहीं देने से सूचना मिलने पर प्रभारी मंत्री के जमकर किरकिरी हुई। चर्चा रही कि पहली बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन खुद प्रभारी मंत्री द्वारा किया गया, लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब बीच में ही इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच छोड़ के चले जाना गलत, गैर जिम्मेदाराना पूर्ण है। गौरतलब यह है कि पिछले 4 साल में पहली बार किसी प्रभारी मंत्री द्वारा उपखंड मुख्यालय पर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी प्रभारी मंत्री पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, बचकर नमस्कार करते हुए मौके पर भाग खड़े हुए। दुर्भाग्यपूर्ण एवं गैर जिम्मेदाराना रवैया साबित करती हुई जिला प्रभारी मंत्री को पंचायत समिति बाणवास सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली विभाग वार फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं जन सुनवाई की गई, जहां पर क्षेत्र के लोगों को बिजली, पानी, सड़क आदि समस्याओं को प्रभारी मंत्री को अवगत करवाया। प्रभारी मंत्री द्वारा मौके पर ही मौजूद संबंधित विभाग अधिकारी को समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए गए। इसी दौरान जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला, एसपी सुनील बिश्नोई, जिला परिषद सीईओ अभिषेक खन्ना, जिला प्रमुख सुदामा मीणा, एडिशनल एसपी प्रकाश मीणा, एडीएम प्रकाश चंद एवं एडीएम नवरत्न कोहली, डिप्टी तेज प्रकाश पाठक, एसडीएम जोगिंदर सिंह, उपखंड अधिकारी डॉक्टर जगदीश गुर्जर, तहसीलदार ब्रजेश मीणा, खंड चिकित्सा अधिकारी नंद किशोर मीणा आदि भी प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट बाणवास से। आज हम लोग बामनवास में यहाँ हम लोगों ने जन सुनवाई करी और जन सुनवाई के अंदर क्षेत्रीय विधायक श्रीमती इंदिरा मीणा जी और हमारी बहुत ही लोकप्रिय जिला प्रमुख सुदामा जी, श्रीमती सुदामा जी और तमाम हमारे ज़िले के डीओएलएस अधिकारी जन सुनवाई के अंदर बैठे। जो तमाम समस्याएं आई क्षेत्र की, चाहे वो स्वास्थ्य के संबंधित हैं, चाहे वो अपना रोड से संबंधित हैं, चाहे पंचायत राज से संबंधित हैं, उन तमाम समस्याओं को हम लोगों ने पूरी तरीक़ा से अधिकारियों के साथ सुना और उनका निराकरण करने के लिए हमने पूरी कोशिश की। और हम चाहते हैं कि और हमारी सरकार की, जैसे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि एक पारदर्शी सरकार गरीबों के हित में, किसानों के हित में जिस तरीक़ा से काम कर रही है और गरीब को और किसान को उसका लाभ मिलना चाहिए, धरातल तक वो योजनाएं जानी चाहिए जो हमारी सरकार की योजना है। जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट 10 लाख रुपये तक का इलाज फ्री तमाम जो हमारे जो फूड सिक्योरिटी के तहत जो आते हैं, जो जिनके वो कार्ड बने हुए हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के, तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। उसके अलावा बिजली कितने किसानों को हमारे को फ्री मिल रही है, 50 यूनिट तक कितना, वो सब लोगों ने हमने समीक्षा की। निश्चित तौर पर जो जन सुनवाई करी है उसमें ज़्यादातर हमारे पास एप्लीकेशंस आई नहीं, ज़्यादातर या तो अवैध कब्जे की और इस टाइप की समस्याओं का, पंचायतों की समस्याओं का, और सरकार के प्रति किसी तरह की लोगों ने नाराज़गी जाहिर नहीं की और सब लोगों ने सरकार की प्रशंसा की, सरकार के कामों की सराहना की। तो निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि एक पारदर्शी सरकार
पूरे राजस्थान में चल रही है और आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीक़ा से अभी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी यहाँ से निकले थे, तो जिस तरीक़ा से सवाई माधोपुर ज़िले के अंदर एक जन सैलाब उमड़ा था, तो इससे ये साबित होता है कि सवाई माधोपुर की जनता पूरी सरकार के साथ है और जिस तरीक़ा से हर एक जाति और धर्म का व्यक्ति उस भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हुआ था। पूरे राजस्थान में इसका इतिहास बना था, तमाम छतों पर, सड़कों पर तमाम जन सैलाब उठ रहा था। उसी के तहत अब हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी और प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य डोटासरा जी और एआईसीसी के दिशा निर्देश अनुसार 26 तारीख से हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा प्रत्येक हमारे ब्लॉक के अंदर पैदल हमारे समस्त कार्यकर्ता और जो आम जन है उसमें शामिल होकर यात्रा करेंगे, जिससे देश के अंदर जिस तरीक़ा का माहौल है, नफ़रत का माहौल है, महंगाई आसमान है, चरम पर है, जैसे सिलेंडर है सीधा डबल हो गया, तमाम है, खाने पीने के खाद्य पदार्थ हैं जिस तरह उनके ऊपर जीएसटी लगा दिया, तो महंगाई बेशुमार है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीक़ा से राजस्थान के ऊपर बेरोजगारी का ठीकरा बोलती है, पर केंद्र के सब बारे में एक शब्द नहीं बोलती। केंद्र में जिस तरीक़ा से हर साल 2 करोड़ नौकरियों देने का वायदा किया था, 15 लाख रुपए देंगे, ये सब तमाम घोषणाएं वो थोड़ी साबित हुई। उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आक्रोश रैली निकाली थी वो आक्रोश है जो आम आदमी वहाँ से लाभ ले सके सीधा। कई गंभीर बीमारियों से जुड़ा हुआ होता है। नहीं, गंभीर बीमारियों का हमारे पास अलग से व्यवस्था है। यदि कोई गंभीर बीमारी जिसके है, जैसे मैंने कहा ना, हार्ट, लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट हो लिया, उसको मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने पत्र लिखना पड़ता है और बाकायदा उन्होंने 20 लाख 25 लाख रुपए कई लोगों को स्वीकृत हुए हैं। बिल्कुल होते हैं, 101% है, उसके अंदर तो परिवार का 10 लाख रुपए तक का है। और कई कोई खामी होगी तो वो कई बार क्या होता है, जो लोग हैं उनको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती और कई बार अधिकारी कर्मचारी उनके चक्कर लगवा देते हैं। नहीं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसका चिरंजीवी कार्ड, हमारे कलेक्टर साहब भी कई बार जो कल असाध्य बीमारी होती हैं, जो बिल्कुल बेचारे जिनको बड़ी दिक्कत होती है, उनके हैंड टू हैंड भी चिरंजीवी कार्ड बनवाएं। तो चिरंजीवी योजना की सबसे आम शिकायत ये आती है कि निजी जो अस्पताल है वोट तो लगा के बैठ जाता है आपको कुछ करने के लिए, लेकिन जब आम पब्लिक जाती है तो उनको टाल मटोल करते हैं। नहीं मेरे बात, उसके अंदर जो पैनल, सुनो मेरी बात, उसके अंदर हमारा पैनल होता है। पैनल में यदि कोई हॉस्पिटल वो नहीं है तो उसमें चिरंजीवी योजना के तहत इलाज नहीं होगा, और पैनल में है तो उसको करना ही पड़ेगी। हमारा टोल फ्री नंबर है, उसको कोई शिकायत करे तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जो स्थानीय आई के रहने वाले उन्होंने एक सवाल कहा, आप शायद होंगे कि सवाई माधोपुर से ज्यादा भीड़ दौसा में देखने को मिलेगी अलवर में, तो उनका अभिप्राय क्या माधोपुर कमजोर है? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने जब यहाँ से गुजर रही थी, सुरवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने एक बात कही कि भारत जोड़ो यात्रा की भीड़ दौसा में ज्यादा देखने को मिलेगी, अलवर में ज्यादा देखने को मिलेगी, तो यहाँ के कमजोरी कुछ नहीं होती। एक्सेप्ट समझो, ये तो पार्टी का मामला है। हर आदमी चाहता है कि वहाँ ज्यादा बढ़ेगी, फिर वहाँ ज्यादा बढ़ेगी, फिर हर आदमी चाहता है, उमंग होता है। पहले मध्य प्रदेश में थी तो मध्य प्रदेश से ज्यादा, क्या नाम, राजस्थान वालों ने करी। कमजोरी नहीं होती है, उमंग होती है कि मैं ज्यादा करूँ, कि मैं ज्यादा करूँ। एक लोगों की भावना थी, क्षेत्र के लोगों की भावना होती है, उमंग होती है। हर बार होता है कि मैंने इतना काम कर लिया तो मैं उससे ज्यादा करूँ, मैं उससे ज्यादा करूँ। ये तो पार्टी के प्रति लगाव होता है, भाव होता है, और ऑटोमेटिक कार्यकर्ताओं में गुस्सा बढ़ता जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ता है। हमने किसी को बुलाया थोड़ा ना था। भारत जोड़ो यात्रा में तो कितने लोग इसमें एक्टिविटी शामिल हुए, समाज सेवी शामिल हुए, उसके अंदर तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोग शामिल हुए। तो ये एक तरह से समागम था। उस समागम के अंदर कोई भी आदमी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी राजनीतिक दल, वो तो कोई पार्टी की तो यात्रा थी नहीं। अब समझ रहे हो बात को? वो तो एक बहुत ही सिंपल सोबर थी, महंगाई, नफरत, बेरोजगारी, उसके खिलाफ थी। मान के चलते हैं सर कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस के संगठन को मजबूत करेगी, संगठन से जुड़ी हुई ये यात्रा रहेगी। देखो ऐसा है, सरकार और संगठन का काम है काम करना। हम ये मतलब नहीं है कि हम लोग फायदा होगा, नुकसान होगा, मजबूत होगा, इससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि इस देश के अंदर महंगाई कम हो, देश के अंदर बेरोजगारी कम हो, देश में नफरत का माहौल खत्म हो, भाईचारा कायम हो, सद्भाव दोबारा जैसे बनता रहा वो सद्भाव बने, सब लोग हिलमिल के रहें। ये हमारी प्राथमिकता है। फायदा नुकसान का इसमें कोई सवाल नहीं है। संगठन का कोई मजबूत होगा, कमजोर होगा। कांग्रेस का संगठन ना पहले कमजोर था, ना आज भी कमजोर है, ना आगे कमजोर रहेगा। गांव और ढाणी तक कांग्रेस का संगठन है और वहाँ कार्यकर्ता है। कांग्रेस संगठन की विचारधारा अपने गांधीवादी विचारधारा मान के चलते कि गांधीवादी विचारधारा हमारे संगठन को मजबूत करती है और वही हमारी नींव।
कांग्रेस? बिल्कुल गांधीवादी विचारधारा है। कांग्रेस की स्थापना तो 140 साल